जिसका घर चंगा है। यानी इस देश में औरत की गुलामी और जात की चक्की जब चलती है तो उसमें जो आटा निकलता है वो परिवार निकलता है। तो हर आदमी का जो परिवार है और उसका कोई दोष नहीं है, ये भारतीय समाज का दोष है कि परिवार को कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। सरज जी, लेकिन आपके ही तमाम जो आपके सहयोगी रहे हैं आज की तारीख में कांग्रेस में हैं, जो कि समाजवाद के नाम पर आपके साथ थे। आपके अगुवाई में उन लोगों ने आंदोलन भी चलाया, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश और पूरे देश में। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। हम बार बार यही समझना चाह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी आपकी है। जो लोग समाजवादी बचे हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा लगा दिया समाजवादी आंदोलन के लिए, वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए, वो चाहे वामपंथी विचारधारा हो या समाजवादी विचारधारा हो। अब अगर वे लोग, या तो हम मान लें कि वो लोग लाचार हैं, असहाय हैं इन परिवारवादी नेताओं के मुकाबले, इन कारपोरेट घरानों के मुकाबले, उनको भी लग रहा है कि अगर ज्यादा विरोध करेंगे तो ये कारपोरेट घराने, ये परिवारवादी नेता उनका चुनाव नहीं जीतने देंगे, उनको हरवा देंगे। तो अब गुंजाइश कहीं बची है कि नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। और आप लोग किस तरह से इसको दोबारा रिवाइव करेंगे? अगर देखिए, ऐसा है कि हमको तो इस देश में सबसे ज्यादा लोगों ने छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं हाथ में यश नहीं, तो वो तो हम अंधविश्वासी हैं नहीं। असली बात यह है कि जो लोग यहाँ से गए हैं वो कोई मतभेद के कारण नहीं गए मेरे से, यानी पार्टी से। वो गए हैं, यहां देख लिया और जो वातावरण बना उस पर अपने भविष्य को देखने गए। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो जो आम पार्लियामेंट शांत खड़ी रहती है, बैठी शांत रहती है, उसका कारण यह है कि मेरे दिए हुए 70 आदमी तो वहीं बैठे हैं। यही मेरी पार्टी को छोड़ दो। हाँ जी। लेकिन वो उनके दिल में तो जब मैं बोलने लगता हूं तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कार तो उनका वैचारिक है, डीएनए में तो वही है समाज। हाँ, तो वो चले गए। और मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं मस्ती से जीता हूं और मस्ती से सोता हूं। ये मुझे परवाह नहीं कि कितने लोग मेरे साथ रहे, कितने नहीं रहे। ये मुझे मालूम है कि ये देश तो कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ गांधी को छोड़कर। ये तो हमेशा लुढ़कते रहा, कभी रूस की तरफ देखता, कभी यूरोप की तरफ देख रहा है। और मनमोहन सिंह तो माइंड सेट है उनका कि जो बाजार है उसके जरिए देश बनेगा। मेरा ये मानना है कि बाजार से भी और जमीन में जो ताकत है उन दोनों के मेल से बनेगा। जैसे चीन बना है, वो अपनी भाषा बचा कर रखा, अब वो तो सारे हथियार बना रहा, सारे विज्ञान और सारी चीजें अपनी भाषा में पढ़ा रहा। तो जवाहरलाल जी फ्रॉम डे वन चतुराई करके ये अंग्रेजी को आपके सर पे थोपे, तो ट्रांसलेशन से देश कैसे चलेगा? और कबीर के जमाने में अंग्रेजी नहीं थी, लेकिन दुनिया का उससे ज्यादा बड़ा दार्शनिक बहुत आपको मिलेगा चीन में, कुछ मिलेंगे लेकिन नहीं है कोई। तो ये तो देश बदलने में बहुत मेहनत लगेगी। ये जो आपने पीरियड का जिक्र किया, ये पीरियड जो है वो इस देश के अनुसार कम पड़ता है। इस देश के लिए उलटफेर चाहिए, और उलटफेर इसमें खुद नहीं होगी। हाँ, यूरोप में विद्रोह होगा तो फिर ये यहाँ होगा। इन्हीं विषयों को और आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और सरज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो एक परिकल्पना है इनकी कि एक बदलाव आएगा और बड़ा बदलाव आएगा, वो कब आएगा और वो किसकी रहनुमाई में आएगा? क्या एनडीए जिसके संयोजक हैं उससे कोई उम्मीद कर सकती है देश की जनता इस तरह के बदलाव की, जैसा कि इनकी सोच है और इनकी परिकल्पना है? भानुमति का कुनबा है, और उस भानुमति के कुनबे को संभाले रखना और उसको आगे बढ़ाना कांग्रेस के मुकाबले या यूपीए के मुकाबले कितना चुनौतीपूर्ण है? एनडीए कोई परिवर्तन का हथियार नहीं है, ये व्यावहारिक हथियार है। जैसे सत्ता पाने का हथियार है। सत्ता पाना, सत्ता हथियार। देखिए, कोई साधुओं की जमात राजनीतिक पार्टियां नहीं होती। एनडीए पार्टियों का सम्मेलन है। बीजेपी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। नेशनल एजेंडा हमने बनाया था कि जिसमें जो विवादास्पद बातें हैं उनकी
और हमारी बहुत विवादास्पद बात है जो वो नहीं मानते। यानी सामाजिक विषमता के मामले में वो बहुत कमजोर है। बीन अगर आप बजा दीजिए तो सांप कहीं भी रहता निकल के आके नाचने लगता है। यानी जो कुर्सी बैठा है उसी की खबर है और वो ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। देखिए गांधी ने खूंटा गाड़ दिया है, उससे बाहर कोई चीज नहीं जाएगी। प्रायोजक हैं MDH असली मसाले सच सच। MDH त्वचा के लिए सुरक्षित जेट इको बनियान और एवरेस्ट पानीपुरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। मम्मी आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 41 मसाले जिससे बने रोज नया टेस्टी टेस्टी खाना। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। राइट। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। एक थे भैया मिस्टर जंपा, उठा उलझे थे जीवन के फंडे। क्या आपने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता को इज्जत के चिथड़े समेट न पाया और लोग की ट्रिप का प्लान बनाया। तभी मिला एक फंडू बंदा, बोला भैंस उसकी जिसका डंडा, तो मर्द वही जो रखे सर ठंडा। नवरत्न का एक्स्ट्रा ठंडा कर गया सर चंगा। मिस्टर चंपक भी बन गया एक्स्ट्रा कूल बंदा। तो अगर आपको भी बजाना है अपने नाम का डंका, रोज लगाएं नवरत्न का एक्स्ट्रा ठंडा, सबसे ठंडा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। The new Wigo CVTi 110 with best-in-class mileage of 62 kilometers per liter. Find your we time, TVS Wigo. अब हम शरद जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस एनडीए के वे संयोजक हैं, उस एनडीए में अगर कहें थोड़ा एक मुहावरा प्रयोग करें तो भानुमति का कुनबा है वो, और उस भानुमति के कुनबे को संभाले रखना और उसको आगे बढ़ाना कांग्रेस के मुकाबले या यूपीए के मुकाबले कितना चुनौतीपूर्ण है। एनडीए कोई परिवर्तन का हथियार नहीं है, ये व्यावहारिक हथियार है। सत्ता पाने का हथियार है। हाँ, सत्ता पाना, सत्ता हथियार। देखिए कोई साधुओं की जमात राजनीतिक पार्टियां नहीं होती, इसलिए उनको पार्लियामेंट में जीतना, विधानसभा में जीतना और सत्ता के लिए भी मन में संकल्प रखना, ये मुहावरा है इस देश में। आप लोग लगातार पूरे आपने इतना लंबा अपना राजनीतिक कैरियर लगाया आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने हमेशा सार्वजनिक जीवन में आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर आपने आवाज उठाई। आपने राजनीति में अपराधीकरण का खुलकर विरोध किया। बिहार में जो आपसे मतभेद पैदा हुए लालू जी का, उसका एक कारण ये भी था कि उनके जरिए जो अपराधी राजनीति में लाए जा रहे थे, आप उसका विरोध कर रहे थे और वो आपके दल में ही थे, बावजूद इसके आप कर रहे थे बिना ये परवाह किए कि आपका चुनाव हरवा देंगे। आपने चिंता नहीं की। आज क्या मजबूरी है कि एनडीए में इन सारे तत्वों का जमावड़ा है और आप उसके संयोजक बने हुए हैं? नहीं, देखिए ये आप जो कह रहे हो वो संपूर्ण समाज की रिवोल्यूशनरी जो परिवर्तन है उसके बाद ये निकलेगा। अभी तो जो आप कह रहे हो, तो आज मेरी पार्टी में मुझको, हमारी पार्टी में हमको मेहनत करके बहुत दूर तक मार करते हुए और सब लोग छोड़ते गए। रामविलास भाग गया, अजीत सिंह चले गए,
चौटाला चले गए, बीजू जनता दल चला गया, आपके देवगौड़ा चले गए, मधु दंडवते और मधु लुमे की डेथ हो गई, एनजी गोरे की डेथ हो गई, एसएम जोशी चले गए। ऐसे बहुत से केस हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि आज हम लोगों की पार्टी में पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, एक आध दो एबरेशन हो सकते, क्योंकि हम संपूर्ण अच्छाई तो नहीं। जैसे मान लो लोगों ने पूछा कि पार्टियों का फंड कितना कितना है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का दिया, हमारी पार्टी का छुपा लिया, दिया ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ। कारपोरेट फंडिंग हो चाहे कहीं हो, तो हमारा जो हिसाब किताब था वो तो इलेक्शन कमीशन में है। यानी हमारी पार्टी बगैर पैसे के लड़ती थी। एनडीए का जहां तक सवाल है, चाहे वह सांप्रदायिकता का सवाल हो, आर्थिक भ्रष्टाचार का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेसियों के बराबर ही आरोपी हैं, चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो या सांप्रदायिक भ्रष्टाचार हो। आप कितना उम्मीद करते हैं? ये मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए पार्टियों का सम्मेलन है। बीजेपी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। नेशनल एजेंडा हमने बनाया था कि जिसमें जो विवादास्पद बातें हैं उनकी, और हमारी बहुत विवादास्पद बात है जो वो नहीं मानते। यानी सामाजिक विषमता के मामले में वो बहुत कमजोर है। हम मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विषमता बराबर बीमारी है, एक दूसरे से जुड़ी बीमारी है। हमने अलग किया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी और हमारी पार्टी अलग है। तो आपको उम्मीद है कि 2014 में जब फिर चुनाव होने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जो आप लोगों का एजेंडा था, नेशनल एजेंडा, उसी पर स्टिक करेगी? नहीं, हमने अब जो प्रस्ताव किया है 17 साल से, यही इसके दायरे में, नेशनल एजेंडा जो है इसके दायरे में हम लोग चलते रहे हैं। कई जगह सरकारें बनी, झारखंड बनी, आपकी बिहार बनी, पहले हम लोग सहयोगी थे बीजेपी के आपके कर्नाटक में, तो उस दायरे से बाहर नहीं गए कोई। आज भी हमारा यही आग्रह है, क्योंकि वो नेशनल एजेंडा हमने बनाया था अटल जी और अडवाणी जी के साथ, और मैंने नहीं बनाया था, मैं बाद में गया हूं एनडीए में। पहले चले गए थे समता पार्टी के लोग और हेगड़े साहब, तो इन लोगों ने बैठ के उनसे ये काम कराया। और जब मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था तो मेरे पास हेगड़े साहब, जार्ज साहब, ये सब लोग मेरे पास आए और 2-3 बार मिले और बोले कि भाई नेशनल एजेंडा ये है, अब आपको क्या इसमें ऐतराज है। तब मैं इनके साथ ज्वाइन किया। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव जो थी, उसमें जो हमने प्रस्ताव किया है, जिसको उन्होंने व्यक्ति की लड़ाई बदल दिया, उस प्रस्ताव का जिक्र ही लोगों ने किया। आपको क्या लग रहा है 2014 के चुनाव में आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा यही होगा कि देश के पैमाने पर महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, भाषाई स्कूल के बच्चों के, फिर इस देश में 2-2.5 लाख किसान आत्महत्या कर गया। हजारों बरस का देश है ये, हर तरह की दिक्कत आई, लेकिन किसान आत्महत्या नहीं करता था, आत्महत्या कर रहा। तो सरकार 65 साल में, हम भी हैं और वो भी हैं, लेकिन हमने देश यहां खड़ा कर दिया कि इस देश का जो सबसे ज्यादा जमीन से लिपटा हुआ श्रम करने वाला आदमी आत्महत्या करता, कि कोई चीज बचती नहीं उसकी। फिर स्कैम, आप स्कैम के बाद स्कैम देखिए, आप 4-5 तो सीएजी की रिपोर्ट रखी हुई है, एविएशन के बारे में, पावर के बारे में, आपके कोल के बारे में, आपकी 2G के बारे में। तो 2G में बहुत लोग अंदर करवाए हमने, जो कोल ब्लॉक है उसमें भी हम लगे रहे। सर जी, लेकिन जो आपके सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका थ्रस्ट तो चुनाव ज्यों ज्यों नजदीक आता है त्यों त्यों जज्बाती मुद्दों में ही उलझ कर रह जाते हैं, और इसको लेकर उनको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन वो फिर भी अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं। जिससे होता है कि बीन अगर आप बजा दीजिए तो सांप कहीं भी रहता निकल के आके नाचने लगता है। इसमें बदलाव हुआ, कहाँ हुआ? मोदी को अभी भी लेके घूम रहे हैं। नहीं, अटल जी आए। नहीं, हम आज की हालत की बात, आज की नहीं, मैं आज की बता रहा हूँ। जैसे अटल जी आए तो बदलाव नहीं होता, इतना बड़ा 24 पार्टी कैसे इकट्ठा करते, फिर ये जो नेशनल एजेंडा कमिट कैसे करते,
तो समझ तो उनके भी आया कि राज्य जो है वो जो आर्थिक मुद्दे हैं, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, उन पे ही चलेगा। लेकिन आज एक नंबर 2, अब जिन मुद्दों से उनको विकास हुआ है, यानी जिन मुद्दों के चलते उनका जनाधार बना है, तो आपने ठीक बात कही कि उस जनाधार की चिंता में वो कभी कभी उन्हें दूसरे लोगों को जो साथ रहने के लिए जरूरत है वो उसमें भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो हमारे जैसे आदमी एनडीए को बढ़ाने में हमको दिक्कत हो जाती है। हम भारत बंद तो 3 बार करा लेते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि एनडीए में विस्तार करें तब कोई तैयार नहीं होता, उसमें दिक्कत आती है। तो कैसे करेंगे आप 2014 में? मैं कहता हूं कि आपका एक बयान आया था पिछले दिनों, हमने पढ़ा था अखबारों में कि जो गुजरात का डेवलपमेंट का मॉडल है वो नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और शायद आपने ये भी कहा था कि गुजरात की तुलना में जो मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट का मॉडल है वो ज्यादा व्यवहारिक है, और उसको अगर प्रयोग के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए तो नीतीश या मध्य प्रदेश शिवराज सिंह का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा आपसे निवेदन ये है, कहना मेरा ये है कि एक सूबा कोई हो, यदि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश या बिहार, ये देश भर का मॉडल नहीं बन सकता। उनका मॉडल बिहार का गरीबी के मिटाने में, उन्मूलन करने में काम आ सकता। फिर इस देश की संस्कृति और कल्चर से निकलता है कि जो कमजोर उसको काटो और जो जबरा उसको चाटो। सर जी, एक हम अपने चैनल के जरिए आपसे एक जनता को एक आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अगर 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी या यूपीए सत्ता से बेदखल होता है और संयोग से एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि मोदी जी जैसा विचारधारा का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर न बैठ जाए? देखिए, ऐसा है कि 270 आदमी चाहिए जिन लोगों के भी नाम चलते हैं, क्योंकि वो बहुत अभी 10-5 साल से उनका नाम है। मैं 74 से यहाँ बैठा हूँ, तो जिनके भी नाम चलते हैं, तो आप उस समय बहुत वो थे, उस समय हेगड़े साहब, बीजू पटनायक, बहुगुणा, सब ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, मगर संख्या कम थी। आज तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की कोई, यानी जो कुर्सी बैठा है उसी की खबर है और वो ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। मैं आपको कहूं कि आप कोई कल्पना नहीं कर सकते कौन बनेगा। यदि कोई कह रहा है, वो 14 के बाद ही मेरे से आप पूछेंगे तब मैं बता सकता हूं, और वो भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, उसके पहले नहीं बताऊंगा। लेकिन वैचारिक आधार पर आप मानते हैं कि उस विचारधारा के लोगों को? देखिए, गांधी ने खूंटा गाड़ दिया है, उससे बाहर कोई चीज नहीं जाएगी। तो मैंने पूरा देश जो है वो बगैर मेल जोल के नहीं चलेगा। गांधी के रास्ते पे होते देश नहीं बढ़ता। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए दर्शकों को। दर्शकों के लिए मैं ये कह रहा हूं कि गांधी ने इस देश में कौन विचार है जमीन के लिए, दस्तकार के लिए, आपके समाज को एक रखने के लिए। यानी जिस दिन देश में झंडा फहराया जा रहा उस दिन तो गांधी तो दंगा बचाने में लगा हुआ था, फिर पाकिस्तान जाकर रहना चाहते थे वो। इसका मतलब है कि उनकी पक्की मान्यता थी कि जो कई धर्म है उनको मिलकर ही चलना पड़ेगा, और जो लोग सोच रहे हैं कि धर्म को बगैर मिलाए आगे बढ़ जाएंगे, मैं दार्शनिक तौर पर कह रहा हूं वो संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपको इतनी बेबाक बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। MDH का जलजीरा, पानी पूरी मसाला MDH। चकिते पटिए। लल्लन टॉप लॉलीपॉप। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। इंडिया
इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। पकड़े रहो। ये थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन रिलैक्सो हवाई है मजबूत। मैं पहनता हूँ, माँ कसम। बरसों की रिसर्च से बना लिव प्योर, इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट आरओ वाटर प्यूरिफायर, जो दे सबसे शुद्ध पानी। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। Genex, vests and briefs, styliners. ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। MDH का जलजीरा, पानी पूरी मसाला, MDH। चकित बढ़िया। पकड़े रहो। ये थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन रिलैक्सो हवाई है मजबूत। मैं पहनता हूँ, माँ कसम। स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई। गुरु जी ठंडाई। गुरु जी ठंडाई। प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम, गुरु जी ठंडाई। असली मर्द गिराते नहीं, बचाते हैं। लक्स कोजी बिग शॉट। बिग शॉट पहनो, बिग शॉट बनो। ललन टॉप, लॉलीपॉप। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। 4 टांगों वाली कुर्सी पे बैठने वाला आदमी राज नहीं करता, राज करता है वो जो 2 टांगों पे खड़े रह के लड़ता है। छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, PT Innovair, PT is good। 20 मई से सरोजा की जिंदगी का शुरू हो रहा है एक नया सफर। खुशियाँ बरसेंगी हमारे आंगन, तब हमारी संतान आएगी। आएगी नहीं, आएगा। हमका तो बेटा ही चाहिए। क्यों है समाज की एक ही मांग, बेटा ही चाहिए। मेरे जीवन की नैया की खेवैया माँ विंध्यवासिनी। एक पत्थर की मूर्त के आगे जीवन कट जाएगा, ये भ्रम है। जय माँ विंध्यवासिनी, आस्था से अनास्था का टकराव। 2 अनोखी कहानियाँ जो बदल देंगी आपकी सोच। तो शाम 6 से 7 आप रहें बिग मैजिक के साथ। अभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी is good, PT Innovair, PT is good। Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, educating generations. प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।
एट 8:30 में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आईपीएल फिक्सिंग की फांस में फंस चुका है और फिक्सिंग से जुड़े एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। फिक्सिंग के तार दुबई तक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इधर बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर संजय दत्त का पहला दिन मुंबई के आर्थर रोड जेल में आम कैदियों जैसा ही गुजरा और इस बीच यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने की सियासत भी गरमाई हुई है और बीएसपी खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। उधर फेसबुक पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजना अब बन सकता है मुसीबत। इन सब खबरों पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्पॉट फिक्सिंग मामले में पुलिस का कसा शिकंजा, सूत्रों का दावा सुशांत और अंकित ने कबूला जुर्म, जल्द सामने आ सकते हैं और कई नाम। स्पॉट फिक्सिंग के कनेक्शन में चेन्नई में पकड़े गए 6 फाइनेंसर्स, सीबीसीआईडी की रेड जारी और पंचकुला में भी सटोरियों से डील के आरोप में 2 एसएचओ नपे। फिक्सिंग के रैकेट में अब 2 और बैट्समैन का नाम आ सकता है सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, एक विदेशी और एक भारतीय क्रिकेटर शक की जद में आईपीएल 5 में भी है फिक्सिंग का आरोप। क्रिकेटर से बुकी बने अमित सिंह को बीसीसीआई ने किया सस्पेंड। श्रीसंत, चंदीला, चौहान पर लग सकता है आजीवन बैन। 19 मई को चेन्नई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की मीटिंग। बीएसपी के शासनकाल में हुए स्मारक घोटाले की जांच पूरी, सोमवार को लोकायुक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। बीएसपी के ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद, कानपुर में किया सम्मेलन। एसपी पर जमकर बरसे सतीश चंद्र मिश्र, बोले एसपी राज में निशाने पर है दलित और ब्राह्मण। सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला होगा देश का प्रधानमंत्री। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में बोले एनडीए संयोजक शरद यादव, चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम का नाम। कैंडिडेट की कोई यानी जो कुर्सी बैठा है उसी की खबर है और वो ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। मैं आपको कहूं कि आप कोई कल्पना नहीं कर सकते कौन बनेगा। यदि कोई कह रहा है वो 14 के बाद ही मेरे से आप पूछेंगे तब मैं बता सकता हूं, और वो भी अनाउंसमेंट नहीं होगा उसके पहले नहीं बता। नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस होगी और मजबूत, पुलिस बल को मुहैया करवाए जाएंगे और संसाधन। यूपी सरकार की कवायद, शुरुआत में बनेंगे 15 अष्टकोणीय थाने, 7 महीने में करने लगेंगे काम। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डाल रहे हैं गरीबों के हक पर डाका। 102 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस धो रही है पैसेंजर, गरीब मरीजों के लिए है आवंटित। डीएम के निर्देश पर छापा, रंगे हाथ पकड़ा गया ड्राइवर। गर्मी से दिल्ली बेहाल, 43 के पार पहुंचा पारा, आगे और हो सकती है मुश्किल। रविवार को 45 से ऊपर जाने के आसार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल में फिक्सिंग की फांस की। चेन्नई में सीबीसीआईडी की रेड में फिक्सिंग के 6 फाइनेंसर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये मैच में स्पॉट फिक्सिंग के लिए खिलाड़ियों और बुकीज को पैसे मुहैया कराते थे। सीबीसीआईडी ने चेन्नई में 11 जगहों पर ये छापेमारी की है। छापेमारी में पुलिस को 20 लैपटॉप, 4 कंप्यूटर, 14 मोबाइल फोन और 14 लाख नगद मिले हैं। और इधर आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग में 2 और खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों बल्लेबाज हैं और इनमें से एक विदेशी खिलाड़ी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि फिलहाल ये दोनों खिलाड़ी जांच के दायरे में हैं और पुख्ता सबूत का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों की भूमिका आईपीएल 5 में संदिग्ध पाई गई है। हमने एक दिन में 14 लाख रुपए जब्त किए हैं। आप खुद सोच सकते हैं। अब हम सभी दस्तावेजों की छानबीन करेंगे और जरूरत पड़ने पर और गिरफ्तारियां भी करेंगे।